आखिरी दफा इंडियन क्रिकेट टीम ने जब पाकिस्तान का विजिट किया तो वो भी खाने के लिए इस खास जगह पर आई थी। यहाँ पर आप बैठेंगे तो पूरे का पूरा इस्लामाबाद का जो 360 मार्गला व्यू है वो आपको नजर आएगा। What is the best, the good thing about this place? This view, very good. Chinese and Pakistan, a good friend. वाजपेयी साहब आए, मोहम्मद अली बॉक्सर, उनका यहाँ पे विजिट हुआ। लेडी डियाना एसओएस के बच्चों के साथ इस रेस्टोरेंट पर उन्होंने खाना खाया। जैसे जैसे रात होती जा रही है तो वैसे वैसे पूरे का पूरा इस्लामाबाद चमकता दमकता यहाँ से दिखाई दे रहा है। व्यू जो है मजीद हसीन से हसीन तर होता जा रहा है। 360 के एंगल से आप इस्लामाबाद की एक एक जगह यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेड जोन का एरिया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट की इमारतें, सुप्रीम कोर्ट की तमाम सरकारी अहम इमारतें जो हैं वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मार्गला का फ्लश पश ग्रीन जो व्यू है वो रात के टाइम में चमकता दमकता लाइटनिंग में एक नज़र आ रहा है। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. Where's Capital Life में मैं आज आपको एक ऐसी यादगार जगह पर लेकर जा रही हूँ जो कि 1970s में कभी सरकारी मुज़ाकरात के हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से एक गढ़ हुआ करता था। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बताएं कि 1970s में सरकारी मुलाकातें हुआ करती थी। अगर ब्रिटिश क्वीन लेडी डियाना की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो और वाजपेयी के मुज़ाकरात का एक दौर भी इसी जगह पर इख्तिताम पाया। इसके अलावा अगर हिस्टोरिकली ये देखा जाए कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रही। आखिरी दफ़ा इंडियन क्रिकेट टीम ने जब पाकिस्तान का विजिट किया तो वो भी खाने के लिए इस खास जगह पर आई थी। ये जगह कहाँ पर है, तारीख़ी एतबार से इसकी क्या हैसियत है और आज इस जगह की क्या हालत है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1970s में सरकारी मुलाकातों के हवाले से एक अहम गढ़ आज किस हालत में है और यहाँ पर आज लोग आते जाते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है। तो चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सी हिस्टोरिकल जगह। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ दामने को, जहां पर रिकंस्ट्रक्ट की गई है वही सरकारी जगह जो कि 1970s में सरकारी मुलाकातों का मरकज हुआ करती थी। इसको कहा जाता है दी डोम। अब ये पब्लिकली ओपन हो चुकी है। ऐसी जगह जो कि बहुत अरसे से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बासी चाहते थे कि मारगला के पहाड़ों में एक ऐसी जगह हो जहां पर जाया जाए, जहां पर एक खूबसूरत व्यू एंजॉय किया जाए, साथ में फूड भी एक्सप्लोर किया जाए। तो जनाब दी डोम अब पब्लिकली ओपन हो चुका है और यहाँ पर ना सिर्फ फूड और एम्बियंस को आप एंजॉय कर सकते हो बल्कि आपको पूरे के पूरे इस्लामाबाद का 360 एंगल नजर आता है। आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस्लामाबाद का जो 360 का एंगल है चारों तरफ से, क्या वो मारगला पहाड़ों का व्यू हो, क्या वो फैसल मॉस्क हो और क्या वो पूरे के पूरा इस्लामाबाद का व्यू हो, पूरा का पूरा इस्लामाबाद आपको दी डोम से नजर आएगा। और व्यू के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आप अपनी फैमिलीज के साथ आकर फूड को एंजॉय कर सकते हैं और मज़ेदार पिक्चर्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे, लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि भाई इस जगह की तारीफें तो बहुत सुनी है, एक्चुअली ये जगह कैसी है, खाना यहाँ का कैसा है और यहाँ पर लोग फैमिलीज किस तरह से एंजॉय करें। तो चलिए। दी डोम पब्लिक होने से पहले बड़े ही एक लिमिटेड से रकबे पर मुश्तमिल था। जब इसको वास्ट किया गया, इसको पब्लिकली ओपन करने से पहले रेनोवेट किया गया तो इसको 4 इंक्लूयर्स पर मुश्तमिल किया गया। पहला लेडी डियाना इंक्लूयर, जिसकी हिस्ट्री है कि जब लेडी डियाना यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर खाना खाया तो उस इंक्लूयर को उनके नाम से मुख्तस कर दिया गया। दूसरा बॉक्सर मोहम्मद अली के नाम से किया गया है क्योंकि उनके हवाले से भी एक हिस्ट्री है कि वो भी यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ और यहाँ पर खाना खाया गया। तीसरा इंक्लूयर जो है वो मारगला एवेन्यू के नाम से है। यहाँ पर आप
बैठेंगे तो पूरे का पूरा इस्लामाबाद का जो 360 मार्गला व्यू है वो आपको नज़र आएगा, जबकि चौथा इंक्लोजर फैसल मॉस्क के नाम से है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको पूरा का पूरा फैसल मस्जिद और उसका जो व्यू है इस्लामाबाद का वो नज़र आएगा। 4 पेविलियन पर मुश्तमिल इस दी डोम में आपको बताएं कि रश इस कदर है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, यहाँ पर लोग पहले से प्री बुकिंग करवा रहे होते हैं। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपको प्राइवेट कस्टम पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, डेकोर्स के लिए और प्राइवेट फंक्शंस के लिए पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। तो चलते हैं भाई, लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा, लोगों से भी बात करनी है और यहाँ का जो व्यू है आपको वो भी शाम ढलने से पहले पहले दिखाना है कि वो कैसा लगता है। द डोम में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं, जिसमें कुछ खास किस्म के मॉकटेल्स हैं। इसमें अगर इनके फ्लेवर्स की बात करें तो रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, मिंट मार्गरीटा एंड लेमन वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आई गो फॉर ब्लूबेरी। काफ़ी रिफ्रेशिंग है। जैसे ही आप आएंगे तो भाई खाने से पहले आपको इस वेलकम ड्रिंक के साथ सर्व किया जाएगा। बस अभी मैं मौजूद हूँ CEO द डोम अब्दाल हैदर के साथ। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। इतनी खूबसूरत जगह। अब्दाल, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस्लामाबाद में ऐसी जगहों की बहुत कमी हो रही थी, स्पेशली अगर आप मार्गला के दामन की बात करें। व्हाट वाज द आइडिया, लाइक एक ऐसी जगह जिसको आपने यूटिलाइज़ किया और बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया एक्चुअली, एक खंडरनुमा जगह। तो किस तरह से शुरुआत हुई? आई वॉन्टेड अ प्लेस इन मार्गला। मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी अरसे से कि कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो एक दिन ईद की छुट्टियों पे मैं आया तो एक जगह थी ये, और ये बिल्कुल बंद थी, खंडर था, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा इसका स्टेटस, तो उसने बताया कि जी रिसेंटली IID आने वाली है इसकी। तो देन आई अप्लाइड फॉर इट। जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने इसको जब देख करना शुरू हुआ कि किस में क्या है, किस तरह चीज़ें हैं, तो आई फाउंड आउट कि बहुत से लोगों को, आई थिंक इस्लामाबाद के बहुत से कम लोगों को पता है कि इस बिल्डिंग की हिस्टोरिकल स्पेस क्या है, क्या चीज़ें इसके अंदर, कौन कौन लोग आए, बिल्कुल, और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो PTDC की ये बिल्डिंग है और BTDC से मैंने लीज आउट ली है फॉर 22 ईयर्स। ओके, तो कितना अरसा आपने इस पर काम किया, कितना अरसा लग गया इस सारे काम में, और अभी जब यहाँ पर लोगों का रिस्पांस देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? इस पे मेरे ज़िंदगी के 4 से 5 साल लग चुके हैं। जब से शुरू किया कंस्ट्रक्शन फेज़ पे हमें 2 से 3 साल लगे थे, और ये मेरा सोल प्रोजेक्ट था। फैमिली की सपोर्ट थी, मगर इसको खुद ही पहले फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक लेकर आना अकेले खड़े हुए। तो बहुत से इमोशंस अटैच थे, बहुत हार्ड टाइम भी देखा फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडिविजुअल्स, हर तरफ से। इसको एक प्रोजेक्ट को फिनिश करना इस पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मगर अल्लाह ने बड़ा हेल्प किया और लोगों के लिए एक स्पेस, एक फैमिली के लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर स्पेस बनाई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री के हवाले से वैसे तो हमने बड़ा कुछ सुना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी ज़ुबानी भी ज़रा सुना जाए, हिस्टोरिकल एतबार से ये जगह क्यों इतनी मशहूर है? ये जगह जो बनाने का मकसद था CDA का, वो ये था कि स्टेट गेस्ट जो आते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ से वो बैठ के इस्लामाबाद का पूरा व्यू ले सकें। तो उस वक़्त इसकी 60 कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वाजपेयी साहब आए, बेनज़ीर मैडम ने करवाई। फिर उसके बाद मोहम्मद अली बॉक्सर, उनका यहाँ पे विज़िट हुआ। लेडी डियाना SOS के बच्चों के साथ इस रेस्टोरेंट पर उन्होंने खाना खाया। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर वो इधर विज़िट किया। इंडियन क्रिकेट टीम जो आखिरी दफ़ा आई थी पाकिस्तान आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे लंच एंड डिनर किया था। तो बहुत से दुनिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पे खाना खाया हुआ है जो लोगों को नहीं पता, और अब जो भी लोग आते हैं तो हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दे गेट सरप्राइज कि उन्हें नहीं पता था इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह भी अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, रेनोवेशन के हवाले से अगर अब्दाल बात की जाए तो एक ये जो दी डोम एक स्पेसिफिक एरिया है, आपने कोशिश की है कि इसको जिस तरह ये था उसी तर्ज का रखा जाए। तो क्या क्या चीज़ें आपने वैसे रखी और क्या क्या नई रेनोवेशंस लेकर आए? हाँ, इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये 1970s में जब बनाया था, तो ये वाहिद बैलून कंस्ट्रक्शन के तौर पे ये चीज़ बनी थी। और इसके अंदर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग के अंदर हमने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी हुई थी। हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका शीशा लगा हुआ है, वो उस वक्त का ही लगा हुआ है, इनके दरवाजे उस वक्त के लगे हुए हैं। तो हमने इसको सिर्फ ब्यूटीफाई किया है, इसको साफ़ किया है, इसके अंदर से सारी जो गलत एलिमेंट्स उनको बेहतर करके आजकल के दौर के हिसाब से अपग्रेड किया है इसको। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच अब्दाल आपके वक्त का। और लिटरली इस्लामाबाद में ऐसी जगह देखकर बड़ी खुशी होती है, स्पेशली जब लोगों का रिस्पांस देखते हैं कि भाई दे
have to, you know, get some very nice places here in Islamabad, तो बड़ी खुशी होती है। व्यूअर्स, ये दी डोम की एक ख़ास जगह है जिसे दी क्लब हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यही वो जगह है जहाँ पर साल्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और वाजपेयी साहब यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर उन्होंने खाना खाया था। और इस जगह की अगर ख़ास बात कंस्ट्रक्टिव एतबार से देखी जाए तो वो ये है कि 1970 में जिस अंदाज से इस जगह को, दी डोम को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको बिल्कुल उसी अंदाज में रखा गया है। कुछ रेनोवेशंस जो हैं वो लाजमी की गई हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल 1970 की बुनियाद पर ही रखा गया है। बहुत ही कम चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एतबार से की गई हैं और ज़्यादा हिस्सा इस जगह का 1970 के हिसाब से जब तामीर किया गया था तो वैसा ही रखा गया। वेदर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वैसे ही नेचर कैप्चर करना बहुत पसंद है, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा व्यू है और अब मेन्यू का भी सुना है, बहुत अच्छा है। शाम ढलती जा रही है और साथ साथ रश जो है लोगों का, फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का एंड फॉरेनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक फ्रेंड्स का, फैमिली का ग्रुप मेरे साथ बैठा हुआ है। मैंने इनको देखा पिक्चर्स बनाते हुए और कोई सेल्फी ले रहा था, कोई किसी के पोजिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट ज़रा इनसे बात भी की जाए और पूछा जाए भाई कि फ़ोटोज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही हैं, व्यू यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो कैसा लग रहा है इनको यहाँ पर आकर। वजीहा से बात शुरू करते हैं। वजीहा, फ़ोटोज़ तो आपने बहुत प्यारी प्यारी ले ली हैं आई गेस। ओवरऑल अगर इस जगह की बात की जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी लगी आपको? मुझे व्यू एंड व्हाट इज़ स्पेशलिटी इन दिस व्यू, लाइक क्या कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा है? ओवरऑल इस्लामाबाद का। ओवरऑल नाइस। आपसे बात करते हैं, आप मुझे बताइएगा पहले भी आई हैं या फर्स्ट टाइम यहाँ पर? मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे। सेकंड टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम आने की वजह? व्यू अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है और फूड वगैरह की वजह से तो लाइक इस्लामाबाद का ओवरऑल व्यू नजर आता है यहाँ से, तो लाइक अच्छी जगह, अच्छी प्लेस है। so, yeah. आप मुझे बताइएगा मौसम की अगर बात करें तो काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा पहाड़ों में है, ये ऊंचाई पर है, वैसे थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन ऊपर आए तो आपको एहसास हो रहा है कि यार मौसम तो बहुत ही अच्छा है इस्लामाबाद का। जी, मौसम ऊपर आके थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, मुझे आप बताइएगा कि आप यहाँ पर पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी आई हैं? जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आई हैं, तो फर्स्ट टाइम आकर आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी वाइब्स है यहाँ की। सबसे अच्छा क्या लगा अभी तक? व्यू ही अच्छा लगा यहाँ का और फूड का तो अभी अंदाज़ा नहीं फूड है। का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, बिकॉज फूड का अभी ऑर्डर करना है। आप मुझे बताइएगा, इन्होंने व्यू का तो जिक्र कर दिया, प्लेस का ओवरऑल, खाने के हवाले से क्या अच्छा है? पहले भी आप आई हैं क्या यहाँ पर? ये मेरा सेकंड टाइम है। यहाँ की चिकन स्ट्रिप्स मैंने ट्राई की थी, वो काफ़ी लाइक द टेस्ट वाज सो गुड। ओके। और अल्फ्रेडो ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा। इटालियन ट्राई किया था आपने, Yeah. तो अभी भी आपने क्या सेम ऑर्डर जो है वो किया है या कुछ डिफरेंट मंगाया? या लाइक मेजॉरिटी सेम ही है, बट कुछ लाइक मेरी कजिन्स वगैरह ने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया। व्हाट वाज द थिंगी जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि भाई जिन्होंने नहीं देखा उनको भी यहाँ पर लेकर जाया जाए? एक्चुअली मैंने इसके बारे में सुना था सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, तो मुझे वहाँ से बड़ा वो कैच किया कि मैं यहाँ पे जाके विज़िट करूँ। खाना इनके पास, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड है, कॉन्टिनेंटल है, देसी, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो अब हम इनका डिफरेंट फूड ट्राई करने आए हैं, सबके अपनी अपनी प्रेफरेंस थी। आपसे बात करते हैं ईमान, आप मुझे ये बताइएगा, मतलब व्हाट एल्स यू वांट, कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको और चीज़ें भी चाहिए हो, तो इज़न्ट इट अ कंप्लीट पैकेज? व्यू अच्छा है तो, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी है, और ये कि लाइटिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। एक तो होता है ना कि रात में जिस तरह लाइट वगैरह का इशू होता है पिक्चर्स में, तो वो मसला नहीं है। पिक्चर्स रात के वक्त भी अच्छी आ रही हैं, ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे। पिक्चर्स पे बड़ा फोकस किया हुआ है क्योंकि पिक्चर्स ऑफ कोर्स main भाई, चीज़ गर्ल्स है। है, सोशल मीडिया का दौर है, Yeah. पिक्चर्स ना बनाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही। खाने के हवाले से, बिकॉज यू गाइज आर वेटिंग फॉर योर फूड, Yeah. क्या ऑर्डर कर रखा है?
हमने चिकन स्ट्रिप्स ऑर्डर किए हैं, पास्ता ऑर्डर किया और कढ़ाई वगैरह ऑर्डर किए हैं। मतलब एवरीथिंग इटालियन से लेके देसी तक। Yeah. चलिए जनाब, इससे पहले कि आपका खाना आ जाए, हम आपसे बातें करते रहे, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप लोग खाने का वेट करें और इन्जॉय करें। चाइनीज़ फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। So how is the ambience, the food, overall environment? If we talk about this place, then how you find it? My friend take me go here. What is the good thing about this place? View. This view very good. View. I can See the whole Islamabad. Islamabad. All Islamabad. Very good. Chinese and Pakistan. A good friend. In China, we call Batia. Its mean is Chinese. Chinese and Pakistan. Yes, we are. Good brother, friend. Yes, we are. There's no doubt. व्यूअर्स, जैसे जैसे रात होती जा रही है तो वैसे वैसे पूरे का पूरा इस्लामाबाद चमकता दमकता यहाँ से दिखाई दे रहा है। व्यू जो है मज़ीद हसीन से हसीन तर होता जा रहा है। 360 के एंगल से आप इस्लामाबाद की एक एक जगह यहाँ से व्यू कर सकते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेड जोन का एरिया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट की इमारतें, सुप्रीम कोर्ट की तमाम सरकारी अहम इमारतें जो हैं वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मार्गला का फ्लैश पश ग्रीन जो व्यू है वो रात के टाइम में चमकता दमकता लाइटनिंग में एक नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। और दिन के औकात में तो ये खूबसूरत होता ही है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है रोशनी और बरकी कुमकुमों की वजह से ये नज़ारा मज़ीद हसीन से हसीन तर होता जाता है। इस खाने की बहुत 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 धूम है भाई कि डोम का खाना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अमेजिंग है। तो चीफ शेफ़ शुएब बरलास साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शुएब साहब ही हिमसेल्फ इज़ फ्रॉम कराची, और जब कराची की बात होती है, कराची के खानों की बात होती है, और जब शेफ़ यहाँ पर अगर इस्लामाबाद में आ जाए तो देन यू कैन इमेजिन कि टेस्ट कैसा हो सकता है। शुएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कितनी एक डिशेज़ यहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं, क्या क्या ख़ास बात है भाई इनकी? जी, अभी हम तकरीबन अबव 50 डिशेज़ यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें बारबेक्यू है हमारे पास, कॉन्टिनेंटल है और पाकिस्तानी सेक्शन है, प्लस पेस्ट्री। और जो स्पेशलिटी है यहाँ की वो कॉन्टिनेंटल है और बारबेक्यू है। और पास्ता के बारे में मैंने बहुत सुना है आपका, जी स्पेशलिटी में अल्फ्रेडो पास्ता। जी, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो अब्दाल साहब का भी है, कंपनी का भी है, जिन्होंने हमेशा हमें ये कहा कि जी आपने क्वालिटी जो है वो फूड की बहुत अच्छी देनी है और टॉप के लिए क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपने यूज़ करने हैं यहाँ पर। ओवरऑल जो डिशेज़ हैं अभी, लाइक आपने बताया कि 50+ डिशेज़ जो हैं वो मेन्यू में शामिल हैं। मैंने थोड़ा कुछ अपग्रेड करने जा रहे हैं, इसमें चाइनीज़ को भी डालेंगे आप, जापानीज़ को भी आप लोग फोकस करेंगे? जी, हमारा प्लान तो है चाइनीज़ स्टार्ट करने का यहाँ पर। अभी हम उस पर डिसीजन जो है वो अब्दाल साहब की तरफ से पेंडिंग है कि हम चाइनीज़ क्यूजिन की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन मेन वाइल अभी जो हमारा प्लान है वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल और बारबेक्यू और पाकिस्तानी का है। ऑलराइट, इसमें कौन कौन सी मज़ीद डिशेज़ को ऐड ऑन करने वाले हैं आप? अभी हमने रिसेंट इसमें ऐड किया है बटर चिकन मैक एंड चीज़, हमारा बहुत अच्छा एक पास्ता है जो अभी चल रहा है। अभी हमने इसमें अफगान प्लेटर ऐड किया है, आप उसको ट्राई करें अभी और आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है। व्यूअर्स, दी डोम है तो इस्लामाबाद मारगला के पहाड़ों के दामन में वाक़ई, लेकिन यहाँ पर दूर दराज से लोग भी आते हैं। पिंडी से एक फैमिली आई हुई है जो कि हमारे साथ मौजूद है, और साथ में सियालकोट के गेस्ट्स को भी यहाँ पर लेकर आई है। तो बात करते हैं और जानते हैं कि पिंडी वालों को ये मुकाम कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक है? आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर कैसा लगा? पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी आई हैं? पहले भी आई हूँ। हाँ, बहुत अच्छा प्लेस है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर? इसकी टॉप और ठंडक, उसकी वजह से कि एक तो बंदा गर्मी का थका हुआ निकलता है और यहाँ पे आके वेदर एंजॉय कर लेता है, डिनर का मज़ा आ जाता है और टेस्ट वाज वेरी गुड। हाँ, ज़बरदस्त जनाब। तो इन्होंने तो भाई 10 on 10 दे दिए। खाना भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, ओवरऑल यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है। आपसे पूछना चाहूँगी मैं, आप मुझे बताइएगा
कि जिस तरह इन्होंने मेंशन किया दूसरी दफ़ा आप आए हैं तो ऑफ कोर्स आपको जगह बहुत अच्छी लगी। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर, सबसे अच्छी चीज़ अगर पूछी जाए तो क्या है जिसकी वजह से बार बार आने का दिल चाहता है? स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, बहुत पोलाइट है इनका स्टाफ, बहुत जो है फ्रेंडली स्टाफ है। सबसे मेन जो चीज़ किसी भी जगह पे दोबारा जाने का जो होता है ना, मेन रीज़न वो यही होता है कि आपको वहाँ पे जो है ना जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिले। और व्यू तो है ही है, ऑलरेडी है ही है, व्यू तो बहुत अच्छा है, और जो है खाने का इनका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। ज़बरदस्त। तो पिंडी वालों से तो बात होगी, ज़रा सियालकोट वालों से भी बात करते हैं। आप बताइएगा जनाब, पहली दफ़ा आप यहाँ पर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ये बचपन में ही इधर आता रहा हूँ, ये दामने को मेरी पसंदी की जगह ही है। जब से ये होटल फॉर्म हुआ है ना, उसके बाद तो खाने का कहीं और दिल करता ही नहीं। जब भी बच्चों के साथ निकलते हैं तो इधर ही हम पसंद करते हैं। इधर का खाना ये बेटी ने बताया कि बहुत अच्छा है। ये इधर मकाम जो है उधर फ़ज़ा इसकी बहुत पुरअमन है। उसके बाद ये इस्लामाबाद का सारा व्यू ये बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें हम अभी देखते हैं आज इन्होंने क्या मेन्यू मंगाया है, वो देखेंगे कि बाकी इधर जो मौसम का व्यू है वो बहुत अच्छा आता है, वेदर जो है बहुत अच्छा आता है। इंशाल्लाह खाने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। ज़बरदस्त जनाब, खाने के बाद देखेंगे कि ये दोबारा भी यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है, नज़ारा कैसा है, वेदर कैसा है ओवरऑल? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ क्योंकि इन लोगों से इतनी तारीफ़ सुनी थी तो इसलिए हम भी आए हैं। अब तो वेदर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे ही नेचर कैप्चर करना बहुत पसंद है, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त। आपने नेचर कैप्चर करने की बात की, तो कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी कैप्चर की हैं? अभी मैं करने लगी हूँ, बस अब मैं शुरू होने लगी। एक दो फोटो से तो काम नहीं चलने वाला, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह है। ज़बरदस्त। बच्चा पार्टी से भी ज़रा बात कर लेते हैं। हाँ भाई, बच्चा पार्टी, आप बताइएगा, फ्राइज़ वगैरह मैंने देखी थी आप लोग खा रहे थे भाई, तो कितना मज़ा आया, क्या क्या खाने की चीज़ें मज़े की लगी? ओवरऑल ये जगह कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी जगह है, प्राइस भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्राइस अच्छी लगी थी? Yes. मज़े की थी? यस। चले जनाब, बच्चा पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत इंजॉय कर रही हैं और खाने का इंतज़ार कर रही है। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं और इनको खाने का मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते। यूएस कैपिटल लाइफ में मैंने आज आपको एक ऐसी जगह दिखाई जो कि 1970 की दहाई में कभी स्टेट गेस्ट का दर्जा रखती थी। आज जी डोम के नाम से इसको रेनोवेट करके पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। रोजाना यहाँ पर सियाहों की एक बड़ी तादाद रुख करती है। पूरा दिन आपको दी डोम की सैर करवाते करवाते मैं थक सी गई हूँ। खाना मेरे सामने मौजूद है, फूड भी है, मूड भी है और व्यू भी है। मैं चली जरा खाना एंजॉय करने। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। बाय बाय।